निवेश आरोग्य में भाग 101, हिंदी प्रतिकार शक्ति भाग 26, बालक आरोग्य भाग 7, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं अभ्यंग के बारे में बात कर रहा था। ये अभ्यंग नियमित रूप से होना आवश्यक इस प्रकार का है। आश्चर्य की बात यह है कि जो एलोपैथी अभ्यंग का कुछ रोल नहीं है इस प्रकार की बताते, उसके कंपनी का जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी ऑयल सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, और उसके नीचे उसके बाद डाबर का लाल तेल है। लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी अंतर इस प्रकार का है। तो आखिर में जिसका प्रचार प्रसार होता रहता है, जिसका मार्केटिंग होता रहता है, वो लोगों तक पहुंच जाता है, ये बात सही है। तो इसलिए चाहिए कि हमें आयुर्वेद में तो काफ़ी तेल है, और वैद्यों की सलाह के अनुसार सीज़न के अनुसार बालकों का मालिश उससे किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रहे कि हमारे तेलों से ये मालिश इस प्रकार की जाए। और फिर इसमें सर पे तेल रखना और पाँव तल में वगैरह इस प्रकार का तेल लगाना, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहता है। तो ये सभी बातें करते रहे। दूसरी बात ऐसी है कि बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का होता है। उनको जो भी चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में कुतूहल इस प्रकार का रहता है। उसको पकड़ना, उसको मुंह में डालना, नाक में डालना, कान में डालना, इस प्रकार की उनकी इच्छा रहती है। तो एक व्यक्ति को सदैव सजग रहना है कि ये क्या कर रहे हैं, और उनके तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। शुरू के 3-4 महीनों में जब तक ये सीधे ही लेटते हैं तब तक ज़्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन जब पलटी मारने लगते हैं, जब आगे पीछे होने लगते हैं, या फिर हाथ पांव के जरिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, तब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे सामने ये नहीं है तो ये कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ उसके कपड़े वगैरह के बारे में। पुराने ज़माने में ये दुपट्टा वगैरह इस प्रकार का कुछ रहता था। यहाँ महाराष्ट्र में जैसे कपड़े का एक टुकड़ा रहता था, उसके ऊपर उसको सिलाते थे, और उसमें अगर मलमूत्र त्याग कर दिया बालक ने तो उसको धो लेते थे, सुखा लेते थे, और फिर उसका प्रयोग करते थे। वही प्रकार लंगोट उसको पहनाया जाता था। वो खराब हो जाता था तो उसको भी इस प्रकार से धुलकर फिर से प्रयोग में लाते थे। अब ये नैपी का ज़माना आ गया, और पूरे दिन रात नैपी रखनी है, इस प्रकार की बात होती है। तो ये नहीं है, ये अनैसर्गिक इस प्रकार का है। तो ये पुराना लंगोट और जो कपड़े का इस प्रकार का प्रयोग है वही करे, वही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। ये नैसर्गिक है और उससे तकलीफ़ होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन जब उसको बिछाना है तो ध्यान रखना है कि उस पर कोई चींटी वगैरह इस प्रकार के सूक्ष्म जीव न हो। मेरी माँ हर समय उसको एक बार झटकती थी हाथ से, और फिर नीचे रखती थी और उसके ऊपर बालक को रखती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं उसमें चींटी अगर हो जाए, रह जाए, तो वो काफ़ी तकलीफ़ दे सकती है। कोलटकर सर के यहाँ का एक अनुभव है कि एक ऐसा ही 4-6 महीने का बालक बहुत ही रो रहा था। लेके आए तो देखने लगे तो पता चला कि पाँव की अंगुली में एक बालों का इस प्रकार का वेढ़ा वहाँ पे हो गया था, और फिर उसके जरिए वो रो रहा था। वो जैसे निकाल दिया उसका रोना बंद हो गया। तो ये सीधी सादी बात है, लेकिन इसकी तरफ दुर्लक्ष्य बिल्कुल नहीं करना है। तो जो भी चीज़ें उसके साथ में इस प्रकार की हो, तो वो सभी चीज़ों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। बालक उस समय चीज़ों से कुछ कर रहा है क्या, ये भी देखना ज़रूरी है। तो पारंपरिक जो गतिविधियां हैं, पारंपरिक पद्धति से जिस प्रकार से बालक को पाला जाता है, उन्हीं गतिविधियों का प्रयोग करें और बालक की सुरक्षा करें, ये सबसे बेहतर है।